सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वोटिंग का प्रोसेस क्या रहा था। थोड़ा बहुत जिन्होंने आज हमारे साथ ज्वाइन किया होगा उनके लिए हम बताते चले कि वोटिंग कब से कब तक चली थी। डेट ऑफ वोटिंग जो थी वो 25 अप्रैल को हमने लाइंस खोल दी थी, शुरुआत की थी और 25 में शाम 9 बजे इसको क्लोज किया था। यानी पूरा एक महीना 24/7 हम आपके साथ राब्ते में रहे, आपने सवालों का जवाब दिया और वो जवाब एनालिसिस के तौर पर यहां पर आते रहे और वो कंपाइल होता रहा। एक महीना ये पूरा प्रोसेस चला, ऑनलाइन जरिए से ये तमाम प्रोसेस चलाया गया है। डिजिटल दुनिया है और डिजिटल सर्वे है। और यह भी मैं ठोक कर बता दूं कि पहला मौका होगा जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क की सियासत के अंदर और टीवी इंडस्ट्री के अंदर जब इतने बड़े पैमाने पर किसी सर्वे में लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो वोट कितने पड़े थे जी? 7,25,438। ये वो वोट थे जो यूनियन टेरिटरी के अंदर लोगों ने हमारे सवालों का जवाब दिया था, एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन आप जम्मू सूबे की बात हो रही है, जम्मू प्रोविंस की बात हो रही है, तो जम्मू प्रोविंस के अंदर कुल मिलाकर 4,16,732 अफराद ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 4,16,000 लोगों की बेस लाइन है। इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवाम की राय क्या कुछ है। अब पूछा क्या गया था, यह बड़ा दिलचस्प है, याद रखिएगा। जो हमने सवाल पूछे थे उस पर आते हैं। तो हमने एक सवाल पूछा था कि आप अपने डीडीसी चेयरपर्सन की रेटिंग कैसे करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं। जवाब क्या कुछ आएगा थोड़ी देर में आपको बताते हैं। दूसरा सवाल जो बड़ा दिलचस्प था वो भी हमने पूछा अपने नाजरीन से और 4 लाख के करीब लोगों ने दूसरे सवाल का भी जवाब दिया। और वो सवाल सीधे सीधे से था कि क्या आप दोबारा से चेयरपर्सन को नॉमिनेट करना चाहते हैं, री इलेक्शन के लिए जाना चाहते हैं। दूसरे सवाल को जरा जल्दी से चलाइएगा। ये री इलेक्शन, ये दूसरा था, री इलेक्ट करना चाहते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का, ये दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल जल्दी से मूव करें जी। तीसरा सवाल जो था वो बड़ा अहम था कि क्या आप सेटिस्फाइड है सेल्फ गवर्नेंस से, यानी जो नारा है सेल्फ गवर्नेंस का, क्या आप उससे मुतमईन है। हमने 3 सवाल कश्मीर में भी पूछे, 3 सवाल जम्मू में भी पूछे, सेम क्वेश्चनिंग थी और तीनों सवालों का जवाब भी आपने दिया है। अब फटाफट से आते हैं जी आगे। ये तो वोट्स की बात थी, क्वेश्चन की बात थी। अब जरा आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की। कल, क्योंकि कल हमने अनंतनाग तक किया था, कश्मीर सूबे को कंप्लीट किया था। आज जब हम टनल के इस पार आएंगे तो सबसे पहले आपको रामबन मिलेगा। रामबन वो जिला है जो पहाड़ों से लदा हुआ है, आबादी भी अच्छी खासी है और एक सर्वे जो 2011 का सेंसस है उसके हिसाब से भी तकरीबन 3 लाख के आसपास की आबादी है और टेक्निकली साउंड है। और यहां पर जब आप देखेंगे तो एजुकेशनली भी 40 से 45% 2011 में बताया गया था। अब यहां पर क्या हुआ था जी, एज लिमिट क्या था यहां पर वोट का? अंडर 18 9.2 यानी अंडर 18 0.2% लोगों ने वोट दिया है। उसके बाद 18 से 40 साल की उम्र में जिन लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया 76.9, क्योंकि क्राइटेरिया हमने लिखा था, आप बताएं कि आपकी उम्र क्या है। फिर 40 से 70 साल की उम्र के भी वोट डाला है और वो ग्रुप भी बड़ा दिलचस्प है। यहां पर वहां पर भी वोटिंग आई है और वोट किया है 20.8% लोगों ने। ये क्राइटेरिया उन लोगों का है, उम्र की हद उन लोगों की है जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। तो 2023-24 का जीपीएस का वोट कास्ट क्या हुआ जी रामबन के अंदर? 38,312 यानी 38,312। कुल मिलाकर जब आप देखेंगे 38,000, तो जब आप टोटल पॉपुलेशन देखेंगे 2011 सेंसस के हवाले से तो 3 लाख के आसपास है। वो उसी को बेसलाइन बनाते हुए 38,000 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है, 38,312। और रिजेक्ट वोट जो यहां पर हुए वो 10 हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 वोट रिजेक्ट हुए। टेक्निकल टीम ने 10 लोगों को रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने या तो 2 बार किया था हमारे साथ संपर्क या फिर उन्होंने किसी न किसी तरीके से दोबारा वोट करने की कोशिश की और पकड़े गए। यहां पर चेयरपर्सन है शमशादा शान, डीडीसी चेयरपर्सन है, काफी सुर्खियों में रहती है। और पहला सवाल जो पूछा गया था कि परफॉर्मेंस से आप मुतमईन है अपनी डीडीसी की चेयरपर्सन से, तो पता लगा कि 10.5% ने कहा कि एवरेज है, 10.5 ने कहा एवरेज है।
30.2%, 30.2% आबादी ने कहा, जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया, कहा कि जनाब हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, पुअर परफॉर्मेंस है। लेकिन अच्छी खबर टाल ठोकर यह कि 60.2% लोग ऐसे हैं जो मोहतरमा के कामकाज से मुतमईन नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब गुड है जी, क्योंकि हर से बात कर रही है, हर एक से मिल रही है। शमशादा शान का पहला रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आप रीइलेक्ट उसे करना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है, 71.4% लोगों ने कहा हां हम दोबारा इसको देखना चाहते हैं, और 28.6% ने कहा बिल्कुल भी हम इसको नहीं देखना चाहते, परफॉर्मेंस खराब है। तीसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है, और यही पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है बाद में, कि क्या आप सेल्फ गवर्नेंस से मुतमईन है? यहां तो इन पर्सन शमशादा शान से मुतमईन है। तो 64.9 पॉइंट आबादी ये कह रही है कि सेल्फ गवर्नेंस जो उनकी समझ में आई है वो बेहतर है और अच्छे तरीके से चल रही है, 64.9। और 26% लोगों का मानना है सेल्फ गवर्नेंस का सिर्फ नारा है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है। यह है रामबन डीडीसी के नताइज, जिसमें 9.3% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम कोई चीज इसमें बताएंगे डोंट नो, यानी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, खामोश रहना चाहते। तो कुल मिलाकर रिजल्ट जो है वो गुड आया है जी। ये इस वक्त बी जो सामने आया है ये गुड आया, इसको जरा करेक्ट कर दीजिएगा। ये 60.2 ये बिल्कुल इनको गुड में चला गया है, यानी पहले नतीजे जो है रामबन के वो आपके सामने है जी, गुड है। ये तो थे रामबन। अब जरा फटाफट से रामबन के बाद हम चलते हैं उधमपुर, जो बिल्कुल पास का डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जरा मैं मेहमानों के पास चलूंगा, आपको मेहमानों से मिलाऊंगा, उनका रिएक्शन लेंगे। तब तक वो भी मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मेहमानों का नाम अभी नहीं बताऊंगा, दूसरे बताए जाने के बाद मेहमानों का नाम भी बताऊंगा, उनसे मिलाऊंगा भी आपको। लेकिन दूसरा जिला उधमपुर है, हाई प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट रहा है, और यहां पर भी वोटिंग किन लोगों ने की? एज ग्रुप अंडर 18 कोई वोट आया ही नहीं हमारे पास। 18 से 40 साल की उम्र में जो वोटिंग हुई है डेट इज 66.7%, और 40 से 70 वाले में 33.70 में 3% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। तो एज ग्रुप उधमपुर का जो है वोटिंग में जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो ये है। अब कितने वोट पड़े जी उधमपुर में, ये भी बड़ा दिलचस्प है, वो भी देखने लायक होगा कि कितने हजार वोट पड़े हैं और क्या कुछ वहां पर हुआ है। तो ये नतीजे आपके सामने है कि एज ग्रुप के बाद जल्दी से जरा उस पर आइएगा कि टोटल वोट्स कितने पड़े हैं वहां पर और रिजेक्ट वोट कितने हैं। तो टोटल वोट्स जो कास्ट हुए जी वो 50,321, 50,000 लोगों ने, और रिजेक्ट कोई वोट नहीं यहां पर हुआ। मगर एक चीज बड़ी दिलचस्प है, 50,000 का फिगर तो है आपके पास, जिन लोगों ने आपके साथ राब्ता किया, सवालों का जवाब दिया या हमारी टीम के साथ राब्ते में लिया। अगर 2011 के सेंसस को आप खंगालते हैं तो तकरीबन 6 लाख के आसपास आबादी है 2011 के सेंसस। आज तो ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो उस 6 लाख को अगर आप बेस बनाकर देखते हैं तो 50,000 के आसपास लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। चेयरमैन है लालचंद जी वहां पर, और इनकी परफॉर्मेंस को, पहला सवाल जब देखा गया कि क्या आप इनकी परफॉर्मेंस को रेट कैसे करते हैं, तो 0.2% ने कहा पुअर है जी, बिल्कुल खराब है, हम नहीं मानते। लेकिन ये बड़ा नेग्लेक्ट है, 0.2%। एवरेज है 33.3। चलिए जनाब कुछ नहीं तो ठीक है, काम ही कर, ना गुड है ना बैड है, एवरेज में है। लेकिन गुड वाले जो है दैट इज 66.7। ये बड़ा दिलचस्प है कि दूसरे डीडीसी साहब भी गुड बुक्स में आ गए हैं लोगों के, और 66.7% लोगों ने उनको गुड कहा है। अब दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आप रीइलेक्ट इसी शख्स को यानी लालचंद साहब को देखना चाहते हैं? तो 80% लोगों ने कहा बिल्कुल हम देखना चाहते हैं जी, अगर वो दोबारा इलेक्शन में आते हैं, और 18% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, पुअर परफॉर्मेंस है, नहीं देखना चाहते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें भी है, सेल्फ गवर्नेंस का। यह तीसरा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यह तीसरा सवाल कि सेल्फ गवर्नेंस को लेकर उधमपुर की आवाम, 50,000 की आवाम को क्या समझ आई है। तो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जो सोच रहे हैं उसी तरीके की चल रही है। 66.6% का हाँ है, और नाराज है सेल्फ गवर्नेंस से दिख रहे हैं 33.3%। ये दो डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने आपके सामने रख दिया जी। याद रखेंगे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, पास पास में है, रामबन और उधमपुर। अब जरा मेहमानों के पास भी चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने भूमिका बना दी, गुड बुक्स में ये भी चले गए हैं, सीधी सी बात है 66.7।